हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री उसमें समझेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स। ये आपकी जो नई बुक है उसकी पेज नंबर 63 पे एक्सियम्स कुछ दिए हुए हैं। तो एक्सियम्स मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि वो स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूव नहीं करना होता, प्रमाणित नहीं करना होता, उसको हम प्रमाणित मानते हैं, उसको हम ट्रू मानते हैं। तो आपने सिर्फ इसको समझना है। पहला एक्सियम जो उन्होंने बुक में दिया हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मान लीजिए ए एक चीज है, वो एक्स के बराबर है, जो वैल्यू ए की है वही एक्स की है। बी भी एक आइटम है, उसकी भी वैल्यू एक्स के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग, ये समथिंग यहां पर एक्स है, ए भी इक्वल के बराबर है, एक्स के बराबर है, और बी भी एक्स के बराबर है। आर इक्वल टू ईच अदर मतलब ये दोनों भी ए के बराबर होंगी। ए की वैल्यू एक्स के बराबर है, बी की वैल्यू एक्स के बराबर है। ये हो गया थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग, यहां पर समथिंग है एक्स। आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसका जो भी एरिया है वो इस स्क्वायर के बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है। फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया इस स्क्वायर के बराबर है। ये मान लीजिए x है जो हमने लिखा था, ये a है, ये b है। ट्राइंगल a का एरिया स्क्वायर x के बराबर है, रेक्टेंगल b का एरिया स्क्वायर x के बराबर है। तो यूं कि ये एरिया सेम है तो a का एरिया b के बराबर होगा, ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के बराबर होगा, इसका एरिया इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक चीज समझनी है आपने। या इसको ऐसे मैं समझाऊं आपको कि राम की जो एज है वो श्याम की एज के बराबर है, और मोहन की भी जो एज है वो श्याम की एज के बराबर है। राम भी श्याम के बराबर है तो मोहन भी श्याम के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। राम की एज मोहन की एज के बराबर होगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग, यहां पर समथिंग क्या है, श्याम की एज, आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, जिसको एल्जेब्रिकली हम रिफ्लेक्ट करते ऐसे शो करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। अभी आ जाते हैं दूसरे एक्शन पे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल्स आर एडेड to equals, then wholes are also equal. ए बी के बराबर है, मान लीजिए जो वैल्यू ए की है वही बी की है, और सी डी के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस सी, इसको ऐड किया बी प्लस डी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका सम इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ये स्क्वायर है, इसका एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, और इस रेक्टेंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है। अब इनको ऐड कर देंगे हम तो वो इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर,
ये भी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 25 है, तो ये भी 25 है, तो दोनों को ऐड किया 75, इनको ऐड किया तो 75। तो दो इक्वल आइटम्स को दो इक्वल आइटम में ऐड करेंगे तो जो होल बनेगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड एक्सियम पे। If equals are subtracted from equals, equals are subtracted from equals, then remainder are also equal. मान लीजिए हमारे पास एक आइटम है ए, ये है बी, दोनों बराबर है। एक आइटम है एक्स, वो वाई के बराबर है। हमने इनको घटा दिया, ए में से एक्स को घटाया और बी में से वाई को घटाया, ये भी बराबर होंगे। इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, जैसे 15 इज इक्वल टू 15, इसमें से 6 घटाया, इसमें से भी 6 घटाया, बराबर में से बराबर घटाया, आंसर आया नो नो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगल है, इसका भी है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों का एरिया बराबर है। इसमें से हमने 25 निकाल दिया, बचा क्या 75, इसमें से भी 25 निकाल दिया तो यहां भी 75 बचेगा। तो इक्वल दो चीजें हैं, उसमें से इक्वल पार्ट निकाल दिया तो जो रिमेनिंग बचेगा वो भी इक्वल होगा, जिसको हम कर सकते हैं a इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू वाई, देन a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस वाई। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इस इक्वल से ये निकाला, इस इक्वल से ये घटाया। तो ये हमारा था थर्ड पोस्टुलेट एक्सियम। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ एक्सियम पे। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये एक मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर शीट है, इसके मैं दो हिस्से कर देता हूं ऐसे, ये है पार्ट बी और ये है पार्ट सी, और सभी क्या था ए। तो ए जो है बी से भी बड़ा होगा, ए जो है सी से भी बड़ा होगा, ठीक है नहीं। ये एक शीट है, ये होल है, इसके मैंने से दो पार्ट कर दिए। तो ये छोटा पीस इससे, ये जो पीस है इससे छोटा है, ये वाला पीस भी इससे छोटा है, और दोनों का क्या होगा a इज इक्वल टू बी प्लस सी। दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो a बनेगा, दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो a बन जाएगा। ये पीस होल से छोटा है, ये पीस भी होल से छोटा है, तो जो होल होता है हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। ये तो बड़ा सिंपल है। सिक्स्थ एक्सियम पे आते हैं जो आपकी बुक में दिया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
ठीक है। डबल ऑफ सेम थिंग, मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स, दोनों बराबर संख्या। मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरे भी 40 बच्चे हैं। एक जो ट्राइंगल है उसका मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट एरिया है, तो दूसरा स्क्वायर है उसका भी 100 स्क्वायर फीट एरिया है। अगर इनको डबल कर दें, मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है नहीं, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, इसका एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगल है, इसका भी है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 बन जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, तो ये भी बराबर है। तो जब इक्वल चीजों को हम डबल करते हैं तो डबल भी बराबर होंगे। सिंपल, 4 इज इक्वल टू 4, 8 इज इक्वल टू 8, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो अभी आ जाते हैं लास्ट एक्सियम पे, जो आपकी बुक में इन्होंने हमको दिया हुआ है, 7th एक्सियम। ये एक्चुअली पहले वाला का उल्टा ही है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग are equal to each other. पिछले में क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, उनका डबल बराबर होगा, इसका हाफ है। मान लीजिए a x के बराबर है, तो a का हाफ जो है x के हाफ के बराबर होगा। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल का एरिया है 100 स्क्वायर cm, और रेक्टेंगल का भी एरिया है 100 स्क्वायर cm, दोनों बराबर हैं। इसको हाफ करेंगे ये बन जाएगा 50, इसको हाफ करेंगे ये बन जाएगा 50। तो हाफ करने पे भी ट्रायंगल को हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, तो तभी भी बराबर है, जो पार्ट्स बराबर हैं। ठीक है नहीं, ये ट्रायंगल के 2 पार्ट कर दिए, इसके भी 2 पार्ट कर दिए, ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू एक्स, देन a/2 इसका हाफ हो गया, इज इक्वल टू x/2 का हाफ हो गया। तो ये 7 एक्सियम्स हैं जो आपकी बुक में इन्होंने दिए हुए हैं समझने के लिए। इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम पोस्टुलेट्स पे आएंगे, फिर इसके जो भी थोड़ी एक्सरसाइज होंगे इनको करेंगे। देख लेते हैं कुछ और बचा क्या। हाँ, यही 7 है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्चुअली मुझे शुरू में ही आपको बतानी चाहिए थी। जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग का क्या, मान लीजिए हम एरिया ले रहे हैं, एक दूसरे का भी एरिया लेना पड़ेगा। मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, हम एरिया को कंपेयर कर सकते हैं। एरिया को कभी लाइन से कंपेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए इस ट्रायंगल को आप इस लाइन से कंपेयर नहीं कर सकते। लाइन को कंपेयर करना तो लाइन से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप नंबर काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स, तो एक क्लास के नंबर, दूसरा क्लास का नंबर, इसमें कितने बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, दोनों में 50-50 हैं, बराबर हैं। तो सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करेंगे हमेशा। आप हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। भाई एक लड़के की हाइट है 5 फुट और
5 फीट और दूसरे का वेट है 50 kg, तो ये हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये हाइट है, ये वेट है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते। हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, एरिया को एरिया से कंपेयर करेंगे, लाइन को लाइन से कंपेयर करेंगे। ठीक है नहीं? मान लीजिए दो लोग खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा कम कर रहा है, ये खर्चा कम कर रहा है, दोनों का हम एक्सपेंडिचर देखेंगे। इनकम देख रही है तो दोनों की इनकम देखेंगे। हमेशा सिमिलर आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप कंपेयर करेंगे। और ये जो सभी पास्टुलेट्स एक्शन बने हुए हैं, इनका आधार यही है कि हम सिमिलर थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। डिसिमिलर, जो आपस में समान नहीं है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे से मिस हो गया, आपको पहले ही बताना चाहिए था। तो अभी हमारा ये चैप्टर जो टॉपिक था यूक्लिड्स एक्सियम्स, तो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में पास्टुलेट्स के बारे में समझेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।